मुझे सुनने वाले सब भाइयों और बहनों को जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। आज आपके बीच में परम पवित्र परमेश्वर का संदेश लेके मैं आया हुआ है। संपूर्ण दुनिया प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान का बारे में इस सप्ताह में याद कर रहा है और प्रभु का प्रेम को अंगीकार कर रहा है। इसके बीच में परमेश्वर का वचन से मैं आपके बीच में एक पद पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार जो बाइबल का एक किताब है, उसका 3रा अध्याय, इसका 16वां पद बहुत जाना माना एक पद है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस पद इसी प्रकार कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। हमारा जो पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के बारे में जिक्र किया गया है, परमेश्वर का जो गुण के बारे में जो बताता है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी है। उस परमेश्वर ने हम पर कहते हैं कि जगत से प्रेम किया है। यार जगत का मतलब यही है, कोई मिट्टी जो पेड़ पौधा के बारे में नहीं कहते हैं, यहां पर मनुष्य के बारे में कहते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य से प्रेम करके पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में वास करते हैं, अपना एकलौता पुत्र को इस संसार में भेज दिया। क्यों प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया? कई सवाल इसी संबंध में लोग कई सालों से पूछा जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह आने का उद्देश्य जो वही पवित्र शास्त्र में बताता है, जो पहला यूहन्ना का किताब इसका 3रा अध्याय का 5वां पद में, वो पाप को हटाने के लिए दुनिया में आया। दूसरे शब्दों में कहे उसका 9वां पद में, शैतान का काम को समाप्त करने के लिए आया। कैसे मनुष्य के अंदर में पाप आ गया? जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, अपना स्वरूप में, अपना छाया में मनुष्य को बनाया करके, सबसे पहले का किताब जो बाइबल का उत्पत्ति का किताब में कहते हैं। इसके बाद मनुष्य को एक सुंदर बगीचा में रख दिया, उसको खाने के लिए, रहने के लिए हर प्रकार का सुविधा परमेश्वर ने दिया। लेकिन बाद में परमेश्वर ने मनुष्य अपना आज्ञा को पालन करने के लिए तैयार है, उसको टेस्ट करने के लिए एक आज्ञा दिया है कि हर एक पेड़ का फल खा सकता है, लेकिन जो बीच में जो पेड़ का फल है उसको नहीं खाना। लेकिन बाइबल कहते हैं शैतान भी इस संसार में है। शैतान एक सर्प का रूप धारण करके मनुष्य के बीच में आया। जो पगला जो औरत है उसको हव्वा कहते हैं, उससे पूछा परमेश्वर ने मना किया है कोई फल खाने के लिए? हव्वा ने बताया मना किया, यदि फल खाने से हम मर जाएंगे। शैतान ने धोखा देकर के उनको समझाया है कि परमेश्वर ने झूठ बोल रहा, इस फल खाने से तुम्हारा आंख खुल जाएगा, आप परमेश्वर का समान बन जाएगा। और हव्वा ने वही पाप किया, जो मना किया हुआ फल खा लिया, अपना पति को भी दे दिया, जिसके द्वारा हमारा पवित्र शास्त्र बताता है मनुष्य परमेश्वर से दूर चले गया। इसके लिए बाइबल में दिया हुआ जो भाषा है, मनुष्य का मृत्यु हो गया। इसलिए बाइबल कहता है, जो रोमियों का किताब करके जो बाइबल में किताब इस पद में बताता है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। लेकिन परमेश्वर में प्रेमी है, वही पद हम लोग सबसे पहले पढ़े हैं, परमेश्वर हमें छोड़ना नहीं चाहा। हमारा आसपास में जो लोग रहता है, हमें मालूम है सब लोगों से हम प्रेम करने के लिए तैयार है, लेकिन मनुष्य के अंदर में पाप छिपा हुआ, इसलिए धरती पर इतना जो भयंकर हत्याएं और गलत कामें चल रहा है। और हर एक धार्मिक जो विचार यही है, जैसे कर्म करेगा वैसे फल मिलेगा।
यदि आप अच्छा कर्म करें, अच्छा इंसान के रूप में जीवन बिताए, आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। लेकिन पवित्र शास्त्र में यही कहता है, जब तक हमारे अंदर में पाप वास करते हैं, हमारा सारे जो अच्छा कर्म है मैले चित्रों के समान है या गंदे कपड़ों के समान है, फिर कैसे मनुष्य को मुक्ति मिलेगा? जो पवित्र शास्त्र एक और बार बता रहा है, मनुष्य केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, जीवन में शांति मिलेगा। इस प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले आया, सारा मानव जाति के लिए अपना जान क्रूस पर बलिदान के तौर पर दे दिया, मारा गया, गाड़ा दिया, तीसरा दिन मरे हुओं से जी उठा। यदि आप आज आपका दिल में इस प्रभु को स्वीकार करने के लिए तैयार है, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना तैयार है, आपका जीवन बदल जाएगा, प्रभु का प्रेम आप अनुभव करेगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु आप सबको आशीष दे।